हमारे मन में ये भी सवाल आता है, या कई सारे लोग हमसे पूछ सकते हैं कि हम किस लेवल के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, या हम इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो उसका आंसर ये है कि हमें ये समझना है कि हम भी उसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं जो ठीक हो सकती है। जो ठीक ही नहीं हो सकती है उसका इलाज तो हम भी नहीं कर सकते हैं। अब इसको अगर हम एलोपैथी के हिसाब से समझें तो इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। पहला होती है माइल्ड कंडीशन, दूसरी होती है मॉडरेट, और तीसरी होती है सीवियर, और चौथी होती है ऑपरेशन, या उसको सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगी, या अब ये ठीक ही नहीं हो सकती। तो ये चौथी कंडीशन में मतलब अब इसका इलाज नहीं होगा, इसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। कि आपकी हड्डी खराब हो गई तो इसको रिप्लेस करके यहाँ रॉड डालनी पड़ेगी, आपका गॉल ब्लैडर खराब हो गया तो इसको निकालना ही पड़ेगा, यानी कि सर्जरी या रिमूवल ही है उसका इलाज। तो 3 कैटेगरी उसकी है जहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चौथी कैटेगरी में तो हम ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते, जहाँ डॉक्टर ने कह दिया कल ही आपको ऑपरेट होना पड़ेगा, नहीं तो आपका ब्लास्ट हो सकता है अपेंडिक्स। तो वहाँ पर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि हम ये सोचें कि न्यूरोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं और वो एक दिन में हमें ऐसा कर दे कि कल का ऑपरेशन बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। हाँ, ये ऑपरेशन अगर 1 महीने बाद होना है कि आप देख लीजिए, अगर इससे ज़्यादा तकलीफ बढ़ी तो आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो इसका मतलब है कि अभी ये जरूरत नहीं है लेकिन पड़ सकती है, तो उसमें हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन माइल्ड कंडीशन होती है, बीमारी की शुरुआत है, और जिसमें डॉक्टर भी आपको बोलता है अभी ये बीमारी की शुरुआत है, आप अगर कुछ खान पान का ध्यान करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। इसमें हम भी ठीक कर सकते हैं, वो भी ठीक कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, हर कोई ठीक कर सकता है जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, चाहे वो एक्यूप्रेशर हो, चाहे वो न्यूरोथेरेपी हो, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, चाहे वो योगा हो, कपिंग हो, कोई भी है, अपने फील्ड का जो एक्सपर्ट है, जिसको अपने फील्ड की 100% नॉलेज है, अपनी कमी क्या है, अपने पॉजिटिव क्या है, ये सारी चीजें जानता है, वो उस माइल्ड कंडीशन में ठीक कर सकता है। दूसरा है मॉडरेट कंडीशन, इसमें आता है कंडीशनल, यानी कि अगर आप कुछ कंडीशंस को पूरा करेंगे तो बीमारी ठीक हो सकती है। इसको बोलते हैं बीच की अवस्था है, यानी कि अभी वो माइल्ड में भी नहीं है और सीवियर में भी नहीं है, वो बीच में है। तो उसके साथ होता है कंडीशन कि अगर आप डाइट फॉलो करेंगे, अगर आप एक्सरसाइज फॉलो करेंगे तो मैं ठीक कर सकता हूं। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, दिन में 3 बार ट्रीटमेंट लेंगे तो मैं ठीक कर सकता हूं, दिन में 4 बार ट्रीटमेंट लेंगे तो मैं ठीक कर सकता हूं, दिन में 5 बार लेंगे तो मैं ठीक कर सकता हूं। यानी कि कंडीशन है कि भाई आपकी स्थिति ऐसी है, अगर मैं यहां से आपको ठीक करने की कोशिश करूं तो आपको दिन में 3 बार ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में गुरुजी कहते थे कि वहां गुरुजी ने आश्रम बनाया था जहां पर रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट होता था, वहां पर गुरुजी कहते थे भाई पेशेंट को यहाँ हमारे पास भेजो, हम सुबह दोपहर शाम 5 बार ट्रीटमेंट करेंगे, सुबह से लेकर रात तक, और खाना पीना और इसकी एक्सरसाइज हम कराएंगे। तो वो है हमारी मीडिएट, यानी कि बीच वाली स्थिति। तो कंडीशन के साथ में बीमारी ठीक हो सकती है, अगर पेशेंट नहीं करेगा तो वो ठीक नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन है सीवियर, कि जहां से अब आपकी पकड़ से बीमारी बाहर निकल रही है, यानी कि अब बीमारी पहुंच गई 75% प्लस, यानी कि कहते हैं ना 80% डैमेज हो गया आपका, 80% दिक्कत आ चुकी है, 80% आपका ऑर्गन फेल हो गया है। तो यानी कि अब यहाँ से हम पकड़ नहीं सकते कि अब ये बस छूट ही रहा है हमारे हाथ से। तो उसमें क्या कंडीशन है, वैसे तो 99% ये है कि अब वो हमारे से ठीक नहीं होगा, 1% ये उम्मीद है कि हम कोशिश करके देखते हैं, 1% ये है कि हम कोशिश करके देखते हैं कि भगवान ने चाहा अगर आपके अच्छे कर्म हुए तो आप ठीक हो सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ये मान के चलना कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो हम उस कंडीशन में फिर वही कंडीशन कि हम पूरे, हो सकता है अब 12 घंटे ट्रीटमेंट देना पड़े, हो सकता है उसको 24 घंटे ट्रीटमेंट देना पड़े। जैसे कैंसर डिटेक्ट हुआ और अब कंडीशन खराब है, हमने अपनी लाइफ में, अपने इसमें एक्सपीरियंस में हमने 24 घंटे भी ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया है। 24 घंटे का मतलब 12 बजे ट्रीटमेंट, फिर 1 बजे ट्रीटमेंट, फिर 2 बजे ट्रीटमेंट, फिर 3 बजे ट्रीटमेंट, फिर 4 बजे ट्रीटमेंट, फिर 5 बजे ट्रीटमेंट, ऐसे 24 घंटे 24 ट्रीटमेंट दिए हैं। 10 मिनट का ट्रीटमेंट है, वही 2.6 ट्रीटमेंट है, 1 पैरा है, CNNS ऑल्टो फिंगर, कितना समय लगता है? 10 से 15 मिनट का समय, यानी कि 1 घंटे में 15 मिनट का ट्रीटमेंट, 45 मिनट रेस्ट, फिर 1 घंटे में 15 मिनट का ट्रीटमेंट, 45 मिनट रेस्ट। तो ऐसे कंडीशन में भी हमने बीमारी को रिवर्सेबल लेकर आए हैं।
यानी कि वहां से भी हम बीमारी को वापस लेकर आए हैं, लेकिन सारे नहीं आए। जितना जो मेहनत कर सकता है भी 24 घंटे 24 ट्रीटमेंट ले सकता है और देने वाला दे सकता है, तो उस कंडीशन में भी हम बीमारी को ला सकते हैं। यानी कि बस अब आपसे हमारा कनेक्शन खत्म होने वाला, वही हमने पकड़ लिया उसको। तो वो कंडीशन है थर्ड, कि हम 10% ही उम्मीद है, 90% तो उम्मीद है ही नहीं, लेकिन कोशिश करने कि 10 से 90% में बदल जाए। तो यह है कि भाई करके देखते हैं कोशिश, और हो जाएगा तो ठीक है। फोर्थ कंडीशन है जिसमें हम ये कहेंगे कि हम आपको ठीक नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और हमारे ऊपर भरोसा भी मत करना, लेकिन हम एक कोशिश करके ये देखते हैं कि भाई आपकी कंडीशन जो है वो खराब और ना हो। भाई आज जो कंडीशन है इससे और खराब ना हो, आपको ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन अभी आपके पास पैसे नहीं है तो महीने 2 महीने में आप इकट्ठे कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए। 1-2 महीने तक हम क्या कर सकते हैं कि भाई आपकी जो स्पीड है ये है 40 की स्पीड है, हम इसे 10 पर ला सकते हैं। हम ठीक नहीं कर सकते इसको, हम केवल आपके 40-50 वाली स्पीड को 10 से 20 वाली कंडीशन पर ला सकते हैं। तो जैसे गुरुजी को एक पेशेंट मिला, गुरुजी शताब्दी से आ रहे थे, राजधानी से आ रहे थे, बॉम्बे से, तो एम्स में दिखाने के लिए पेशेंट आ रहा था। डॉक्टर ने कहा कि एक कैंसर का पेशेंट था, उनको कह रखा था डॉक्टर ने कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 2 से 3 महीने जीवित रहेंगे, 2 से 3 महीने जीवित रहेंगे, इससे ज़्यादा आप जीवित नहीं रह सकते। और जब गुरुजी आए थे, उसे ट्रेन बेड डिब्बे में था, तो गुरुजी से बातचीत हुई। गुरुजी ने उसे, बॉम्बे का पेशेंट था, उन्होंने कहा कि वापस आके मेरे से मिलना। तो वो पेशेंट 1 साल जीवित रहा केवल न्यूरोथेरेपी की वजह से। जहां आपको 2 या 3 महीने के लिए बोला, वो 1 साल जीवित रहा। डेथ तो तब भी हुई उसकी, लेकिन हमने क्या करा, उसका लाइफ पीरियड बढ़ा दी थोड़ी सी, है ना। जहां डॉक्टर ने कहा कि आपको 10 दिन के बाद, 10 से 20 दिन के बाद आपको ये दिक्कत आ जाएगी, आपको ऑपरेशन कराना चाहिए, वो हो सकता है 1 महीने और टल जाए। तो वो जो लास्ट स्टेज है, बस उसमें हम ये कर सकते हैं। कैंसर में बहुत तकलीफ के साथ लोगों की डेथ होती है, बहुत तकलीफ के साथ होती है। उस तकलीफ को कम कर सकते हैं कि वो उतनी हाई लेवल की तकलीफ जो है वो ना हो। एक्सीडेंट के दौरान पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, तो उस पेन को हम कम कर सकते हैं। डिलीवरी के समय पर बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं, हम उस डिलीवरी के समय के पेन को कम कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि भाई 0 कर देंगे। तो हम उस कंडीशन में, चौथी वाली कंडीशन है, उसमें आपकी लाइफ पीरियड को क्वालिटी वाइज इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन 101% का दावा हम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो 101% का दावा हमें 4th स्टेज में करना ही नहीं है। 3rd स्टेज में 10% है, और 2nd स्टेज में 50-50 है, और यहाँ पर वाइल्ड स्टेज में 90% ठीक होने के चांसेस हैं। 90% ठीक होने के चांसेस है। 10% तो भगवान जब आपसे नाराज ही है तो हम भी ठीक नहीं कर सकते। तो माइल्ड स्टेज में 90% चांसेस हैं ठीक होने के। बीच वाली कंडीशन जिसे मॉडरेट कहते हैं वो 50-50 है। जिसको सीवियर कहते हैं उसमें आपका 10-20% है, और जो 4th स्टेज है उसमें केवल हम गुड क्वालिटी, यानी कि आपकी लाइफ पीरियड की जो क्वालिटी है, जो कि बीमारी की जो तकलीफ है उस तकलीफ को कम कर सकते हैं। ठीक हम तब भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हर उस कंडीशन को, कोई डिजीज़ का नाम नहीं ले रहा मैं, हर डिजीज़ की बात कर रहा हूँ। हर डिजीज़ की, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो आपको मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कुछ भी हो, लंग से रिलेटेड हो, किडनी से रिलेटेड हो, हम उस सब चीज़ों के लिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं कि बीमारी की कंडीशन या स्टेज क्या है।